हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SPM क्लासेस पर। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो परसेंटेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर काफ़ी पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रतिशत, सबसे पहली बात यह है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा, सबसे पहली बात है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का मतलब होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जिस भिन्न का हर 100 हो, वो जो भिन्न है वो प्रतिशत, उसे प्रतिशत कहते हैं। और उस भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाता है। जैसे मैं बात करूं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं तोड़ूंगा तो 20 को मैं लिखूंगा 20/100। तो 20 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 1/5। यानी कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 1/5। तो इसका जो अंश है वो प्रतिशत दर कहलाता है। ये वाला जो इसका अंश है ये कहलाता है प्रतिशत दर, या हम कह सकते हैं इसे प्रतिशत मान। ये जो है प्रतिशत मान कहलाता है, प्रतिशत मान। और हम इसे कहते हैं, जो नीचे की संख्या है ये वाली जो हर है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। उससे वास्तविक संख्या। मैंने आपको बताया, यदि किसी भिन्न का हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। किसी भी भिन्न का हर अगर 100 है तो उसे प्रतिशत कहते हैं। और उस भिन्न का जो अंश है वो प्रतिशत दर कहलाता है, यानी कि प्रतिशत मान कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई संख्या 5 है तो एक जो है उसका 20% है। अगर किसी भिन्न का हर 5 है और उसका अंश 1 है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, 20% कहलाएगी। और हम क्या करते हैं कि 20% को यदि फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो 20 का परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या बढ़ाएंगे, 100 बढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा 20 और 20 पंजे 100। इस तरह से हम इस भिन्न को प्राप्त करेंगे। तो सबसे ऊपर का हमारा मान प्रतिशत रिजल्ट होगा और नीचे की जो संख्या होगी वो वास्तविक मान होगा। तो चलें फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज हम इसके बारे में, कुछ भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं, हमने दो तरह की भिन्न आज तक पढ़ी हैं। एक तो साधारण भिन्न और एक होती है दशमलव भिन्न। एक होती है साधारण भिन्न और एक होती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, एक साधारण भिन्न और एक होती है दशमलव भिन्न। मान लो जैसे लिखा हुआ है 1/4, इसे हम कहेंगे साधारण भिन्न या कहेंगे सिंपल फ्रैक्शन। दूसरा, अगर कहीं ये लिखा हुआ है 0.5 तो इसका मतलब है ये दशमलव भिन्न है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो अगर इसे परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे भाई, 4 जो है हमारी वास्तविक संख्या है और 1 हमारा क्या है, प्रतिशत रिजल्ट है। तो किसी भी भिन्न को यदि हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से ये डिवाइड होगा 25 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये हमारा 25% है। जो दशमलव भिन्न है वो भी हमारा क्या है, वो भी एक, हर एक दशमलव भिन्न साधारण भिन्न हो सकती है। जैसे कि दशमलव काटेंगे तो हम क्या करेंगे, बटे में 10 बढ़ा देंगे। तो 5 × 5 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/2। और 1/2 को अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से ही कट जाएगा 50 बार। 50 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। इसका मतलब हम डायरेक्टली इसे क्या कर सकते थे, 0.5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो 0.5 को परसेंटेज में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। दशमलव काटूंगा तो बटे में 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो 10 पंजे कितना हो जाएगा, 50%। यानी कि किसी भी भिन्न को यदि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसे हम 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो भिन्न परसेंटेज में चेंज हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे इससे
कुछ फ्रैक्शन के बारे में, और उसके बाद इससे जुड़े क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एक की। एक क्या है? जो एक है उसका मतलब है 1/1। इसका मतलब है 1/1। अगर मुझे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 100%। यानी कि 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर हो सकती है, होती है। और एक जो है किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। दूसरी हम बात करेंगे 1/2 की। तो 1/2 क्या है? अगर मुझे इसे भिन्न में बदलना, परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही कट जाएगा 50 बार। तो 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। दूसरा हम बात करेंगे 1/3 के। तो 1/3 की अगर मैं बात करूं, 1/3 की मैं बात करूं इसे, तो हम इसे लिखेंगे 1/3 और गुणा करेंगे 100। 3 से मैं 100 को डिवाइड करूंगा तो 33 बार जाएगा, एक शेष बचेगा और बटे में 3 है, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसकी हम दशमलव भिन्न भी लिखते चलेंगे। इसकी दशमलव में भी लिख के चलेंगे, दशमलव प्रतिशत। हम इसे दशमलव प्रतिशत में भी लिख के चलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इसका दशमलव प्रतिशत कितना होता है, तो 33 तो हमारा पूर्णांक है, और 3 से मैं 1 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये 33.33% के बराबर होता है। दूसरी बात करेंगे 1/4 की। तो 1/4 इसे मुझे परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, 4 से ये कटेगा 25 बार, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 25% के बराबर होगा। और अगर मैं दशमलव में इसकी बात करूं तो दशमलव में भी ये 25% लिखा जाएगा। दूसरी बात करेंगे 1/5 की। तो 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 से ये डिवाइड होगा 20 बार, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 20% के बराबर होगा। और दशमलव में भी क्या होगा? 20% के ही बराबर होगा। दशमलव में हम इसे 20% के बराबर लिखेंगे। दूसरा बात करेंगे 1/6 की। तो 1/6 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से ही कटेगा 3 बार, 2 से ही कटेगा 50 बार, 3 से 50 को भाग करेंगे तो 16 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा और बटे 3%। तो 16 तो पूर्णांक है, अगर दशमलव में इसे आप लिखना चाहते हैं तो 16 तो पूर्णांक है, तो 16 आएगा ही आएगा, दशमलव शुरू होगी यहाँ से। तो 3 से 2 को भाग करेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो ये भिन्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 16.66%। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं 2/3 है तो इसका मतलब है 0.66% के बराबर है, और ये यदि कहीं 0.66 है तो इसका मतलब है ये 2/3 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलेंगे अगली भिन्नों की ओर। नेक्स्ट है 1/7। 1/7 को यदि प्रतिशत में बदलना है तो 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो परसेंटेज में हो जाएगा 7 से 100 को भाग करूंगा तो 64, 98, 14 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा और बटे 7%। बटे 7%। अगर मैं इसे दशमलव में लिखना चाहूँ तो 14 तो पूर्णांक है और इसके बाद दशमलव शुरू होगा, 7 से इसे भाग करूंगा तो 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, जो लगभग 14.28% के बराबर होगा। इसी तरह से बात करेंगे 1/8 की। तो 1/8 को बदलना है तो 1/8 गुणा 100, 4 से ही कटेगा 2 बार, 4 से ही कटेगा 25 बार, 2 से इसे भाग करूंगा तो 12, तो भागफल आएगा, एक शेष बचेगा और बटे 2%। अब क्या करेंगे? अगर इसे दशमलव में चेंज करना चाहें तो 12 तो पूर्णांक है और 2 से 1 को भाग करेंगे, 2 पंजे 10, तो ये 12.5% के बराबर होगा। फिर बात करेंगे अगले नंबर की 1/9। 1/9 को परसेंटेज में बदलना है तो 1/9 गुणा 100। 1/9 गुणा 100, 9 से डिवाइड होगा नहीं तो डायरेक्टली भाग करेंगे, 9 से 11, 9, 99, 11 बार जाएगा, एक शेष बचेगा और बटे 9%। 11 से ही 1/9 को आप दशमलव में बदलेंगे
आप अगर दशमलव में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, 11 तो पूर्णांक है और 9 से इसे भाग करेंगे तो 11.11% आ जाएगा। दूसरा बात करेंगे 1/10 की। 1/10 को यदि आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/10 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 10%। और अगर मैं बात करूं दशमलव में भी ये 10% रहेगा क्योंकि कोई भिन्न इसके बाद नहीं है। इसके बाद बात करेंगे 1/11 की। 1/11 को बदलना है तो 1/11 को अगर बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से 100 को डिवाइड करूंगा तो 11 9 99 9 बार जाएगा, एक शेष बचेगा 1/11, 9 सही 1/11%। इसे अगर बात करेंगे दशमलव की तो इसे 11 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 9.09%। इसके बाद बात करेंगे 1/12 की। तो 1/12 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 1/12 गुणा 100, 4 से ही कटेगा 3 बार और 4 से ही कटेगा 25 बार। 3 से अगर इसे भाग करूंगा तो 3 8 24, एक शेष बचेगा और 1/3, तो 8 से ही 1/3% आएगा। अब इसे अगर दशमलव में बदलेंगे तो 8 तो पूर्णांक है, यहाँ से दशमलव शुरू होगा क्योंकि 3 से ऊपर एक छोटी संख्या है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 8.33% आएगा। तो इसे नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट फ्रैक्शन देखेंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन अगली है 1/15। 1/15 को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/15 को आप गुणा करेंगे 100 से, 5 से ही कटेगा 3 बार, 5 से ये 20 बार। 3 से अगर मैं इसे भाग करूंगा तो 6 भागफल आएगा, 2 शेष बचेगा और 3%। 6 से ही 2/3%, यानी कि 6 से ही 2/3% के बराबर है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 2/3 है तो इसका मतलब है 0.66%, तो 6.66%, ये हो जाएगा 6.66%। इसके बाद बात करेंगे 1/20 की। 1/20 को अगर बदलना है आपको परसेंटेज में तो 1/20 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 5% के बराबर। दूसरा दशमलव में भी 5% के बराबर होगा। अगर मैं दशमलव वैल्यू की बात करूं, दशमलव प्रतिशतता की, तो ये भी 5% के ही बराबर होगा। इसके बाद बात करेंगे 1/25 की। 1/25 को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से ही डिवाइड होगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 4%। और दशमलव की अगर मैं बात करूं तो दशमलव में भी क्या होगा, ये 4% के बराबर ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 1/30 की। 1/30 को अगर आपको बदलना है तो 1/30 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 भागफल आएगा, एक शेष बचेगा और 3%। मैंने आपको बताया कि 1/3.33% के बराबर होता है, तो इसे दशमलव में अगर तोड़ना है तो 3.33% के बराबर होगा। इसके बाद बात करेंगे 1/40 की। तो 1/40 परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से ही होगा 2 बार कैंसिल, 2 से ही होगा 5 बार कैंसिल, तो 2 से मैं 5 को भाग करूंगा, 2 भागफल आएगा, एक शेष बचेगा 2%, यानी कि ये 2.5% के बराबर होता है। तो इसे बात करेंगे कि 2 तो पूर्णांक है तो 2 रहेगा, दशमलव स्टार्ट होगी यहाँ से जब हम भाग करेंगे, तो 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5% के। इसके बाद नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भिन्न है 1/50। 1/50 आपको याद रखनी है। 1/50 को अगर मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 50 से 2 बार डिवाइड होगा तो 2 2% के बराबर है।
दशमलव में भी ये 2% के ही बराबर होता है। अब बात करेंगे 1/100 की। अगर मैं 1/100 को परसेंटेज में बदलूंगा तो 1/100 और गुणा क्या होगा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बराबर होगा 1% के। यानी कि 100 जो है 1/100 जो है 1% के बराबर होता है। अब मैंने अभी आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ फ्रैक्शन होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमें भाई 1/4, अभी मैंने बताया था कि 1/4 जो होता है वो 25% के बराबर होता है। 1/4 बराबर होता है 25% के। अगर मैं बात करूं मुझे निकालनी है 3/4 की परसेंटेज कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, ये 3/4 1/4 का 3 गुना है। ये 3/4 1/4 का 3 गुना है। और हम जानते हैं कि 1/4 25% के बराबर होता है। 1/4 25% के बराबर होता है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 75% के। ये बराबर हो जाएगा 75% के। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे 1/5। 1/5 की अगर मैं परसेंटेज वैल्यू की बात करूं तो ये बराबर होता है 20% के। 1/5 बराबर होता है 20% के। तो 20% के बराबर है तो 3/5 किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं कि 1/3/5 जो है वो 1/5 का 3 गुना है। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20, तो ये 20% और इसका 3 गुना हो जाएगा 20 या 60% के बराबर होगा। ये बराबर होगा 60% के। इसी तरह से हम और फ्रैक्शन भी हल कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, जैसे मान लो आपके पास परसेंटेज में कोई वैल्यू आती है 45.45%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि 9.09% किसके बराबर होता है, 1/11 के बराबर होता है। 1/11 के बराबर होता है। तो ये देखेंगे ये जो 45.45% है 9.09 का 5 गुना है। तो जब ये 5 गुना है तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 9.09 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 45.45%। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 45.45% हो जाएगा। और ये 1/11 का 5 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/11। तो 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/11। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट है कि अगर मैं बात करूं 62.5% की, कि 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, कि 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो आप देखेंगे कि इसे या तो मैं तोड़ सकता हूँ 60% प्लस 2.5% में, या तो हम आप इसे ऐसे तोड़िए कि ये जो है ये 60% प्लस 2.5% के बराबर है। अगर मैं 60% की बात करूं तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5,
क्योंकि ये 20% का 3 गुना है, क्योंकि ये 20% का 3 गुना है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होगी। आपने इसे तोड़ दिया, आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5%। कितने के बराबर होता है मैंने बताया था, 2.5%। 1/40 के बराबर होता है, 1/40 के बराबर। इसे सोल्व कर लेंगे आप, ये 40 है, हर 40 है तो इसे भी 40 बनाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 8 से इधर कर दीजिए, 8 से इधर कर दीजिए, तो 8 से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 40 है, ये भी 40 है। अब हर सेम हो गया, हर को हमने सेम बना लिया तो अपोन में 40 तो होगा ही होगा, बटे में 40 होगा ही होगा। ये 3 अट्ठे 24 हो गया, और एक ये हो गया 25 हो गया, तो ये 25/40 आप 5 से इसे डिवाइड कर देंगे 5 बार, 5 से ये 8 बार, तो इस तरह से 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/8 आ जाएगी। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे कि ये एक तरीका और भी है कि 62.5% है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे, अब ये 12.5% का 5 गुना है, ये 12.5% का 5 गुना है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है 1/8 होती है, 1/8 होती है। इसका 5 गुना आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5×5 और बटे में हो जाएगा 8। आप इस तरह से भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे और आप कर सकते हैं। नेक्स्ट भिन्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट भिन्न ले हम कोई ऐसी, जैसे 46 सही 2/3%। अब 46 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे तोड़ें, 46 सही 2/3 की हम भिन्न को कैसे पता करें कि 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी भिन्न क्या होगी। तो एक तो तरीका सिंपल ये है कि आप इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 ऐड करिए, परसेंटेज हटाइए, बटे में 100 बढ़ाइए तो आ जाएगा। तो देखते हैं, 3 छंग 18, 18 का 8 और 3 चौक 12 और 1 13, 138 हो गया, 138 हुआ, और 2 में इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 140। बिल्कुल सिंपल तरीका है, 140, 140 हो जाएगा, और बटे में कितना होगा 3, बटे में ये 3 है, परसेंटेज हटाऊंगा। जब भी आप परसेंटेज हटाएंगे, मैंने आपको बताया था जिस ऐसी कोई भिन्न जिस भिन्न का हर 100 हो वही कहलाती है प्रतिशत। तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 बढ़ाएंगे, आप 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 7 बार और 2 से ये 5 बार, तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/3 पंजे 15। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3, इसकी 46 से ही 2/3% की आ जाएगी 7/15। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा टफ नियम है, तो हम डायरेक्टली बात करेंगे, हम डायरेक्टली से बात करेंगे। अगर मैं इसे ऐसी कोई वैल्यू, तो आप देखेंगे बटे में 3 किसके आता है, आप कहेंगे जी ज़्यादातर जो 3 है हमने कई भिन्न में पढ़ा है, लेकिन अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूं कि 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 मैंने किस लिए लिखा, ये 33 सही 1/3 परसेंटेज का दुगना है, ये 33 सही 1/3 प्रतिशत का क्या है, ये 2 गुना है। आप जानते हैं इसकी भिन्न होती है 1/3 और ये मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से ये गुणा करूंगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2/3। तो इसी तरह से ये 33 से 1/3 का 2 गुना है, तो इसकी भिन्न होगी 2/3। और आप जानते हैं मुझे तो 46 बनाना था, तो इसमें से 20% आप घटा दीजिए, इसमें से 20% आप घटा दीजिए, और आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, 1/5। अब इसका हर सेम बना लेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो दोनों का हर सेम हो जाएगा। इसे 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 से नीचे करिए, तो 5 से ऊपर भी करिए, इसे 3 से करिए, 3 से नीचे करिए, 3 से ऊपर भी करिए। अब दोनों का हर सेम हो गया, अब हर हो गया 15, ये हो गया 2 पंजे 10 और ये हो गया 3 एकम 3, 2 पंजे 10 में से 3 चले गए तो 7 बचेगा, और इस तरह से भी हम अपनी भिन्न प्राप्त कर सकते हैं 7/15। नेक्स्ट चलते हैं अगली भिन्न की ओर। नेक्स्ट भिन्न है
कि 516 सही 2/3%। अब इसकी भिन्न तोड़नी है, इसकी भिन्न क्या होगी, इसकी भिन्न तोड़नी है, किसकी भिन्न क्या होगी। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि 100% की वैल्यू क्या होती है, 100% की वैल्यू 1 के बराबर होती है। 100% की वैल्यू 1 के बराबर होती है। आप कहेंगे जी कैसे, तो 100 परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 बढ़ाएंगे, 100 से 100 डिवाइड होगा एक बार, तो क्या होगा, यानी कि मैंने कहा कि 100% किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये आप ध्यान रखेंगे। जब 100% 1 के बराबर है तो 200% 2 के बराबर होगा, 300% 3 के बराबर होगा। इसी तरह से आप इसे तोड़ सकते हैं। इसमें आपको भिन्न पता है कि भाई इसे मैं लिख सकता हूँ 500% प्लस 16 सही 2/3%। जिसकी भिन्न आपको याद है, जिसकी भिन्न आपको याद है और आप आसानी से कर सकते हैं, आप उसी में तोड़िए। तो आप जानते हैं जब 100% 1 के बराबर है, इसी तरह से 200% 2 के बराबर है, तो 500% किसके बराबर होगा, 5 के, और 16 से ही 2/3% बराबर होता है 1/6 के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि 1/6 किसके बराबर होता है, 16 से ही 2/3% के बराबर होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 6×5 30 और 1 31/6, यानी कि 516 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 31/6 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है इसी तरह से नेक्स्ट बात करेंगे इसी तरह से नेक्स्ट है 144 से ही 4/9%। 144 से ही 4/9%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर तोड़नी है तो आप क्या करेंगे, इसे मैंने तोड़ा, एक तरफ तो मैंने 100% लिखा, प्लस दूसरी तरफ लिखा मैंने 44 से ही 4/9%। आप जानते हैं 100% तो 1 के बराबर है, लेकिन इसमें तो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%। इसकी अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो ये बराबर होता है 1/9 के, ये बराबर होता है 1/9 के, और ये 11 से ही 1/9 का 4 गुना है। देख लो आप, 11 चौक 44 और 1 चौका 4, ठीक है, ये इसका 4 गुना है। जब इसका ये 4 गुना है, मैं इसका 4 गुना करूंगा तो मुझे 44 से ही 4/9% प्राप्त होगा, और जब ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 4/9। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4/9। तो आप कर देंगे 9 × 9 और 4, 13/4। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो 13/4 होगी, 13/4 होगी। नेक्स्ट फिर और देखेंगे दोस्तों। शायद आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी, मैं यही आशा करता हूँ, और हम आपके लिए एक से एक अच्छे क्वेश्चन, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लाते रहेंगे। आप हमारी क्लास को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। नेक्स्ट चलते हैं अगली फ्रैक्शन वैल्यू की। अगर मैं बात करूं तो अगली फ्रैक्शन वैल्यू 266 सही 2/3% है। या तो आप करिए कि 3 की 266 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें 2 ऐड करिए, परसेंटेज हटाइए, बटे में 100 बढ़ाइए, तब आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ सकते हैं। या आप डायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसे तोड़िए 200% और किसमें तोड़िए 66 सही 2/3%। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 266 सही 2/3 के बराबर ही हो जाएगा। ये 266 सही 2/3 के बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं 100% 1 के बराबर होता है, तो ये 200% है, 200% किसके बराबर होगा, 2 के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 33 सही 1/3% का 2 गुना है। ये 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, ये होती है 1/3, और इसका ये 2 गुना है। जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/3 होगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/3। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2
8/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 8/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 8/3 होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अगली भिन्न देखते हैं क्या होगी। नेक्स्ट है, ऐसी कोई भिन्न हम लेते हैं, जैसे बात करेंगे 431.25, 431.25 प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे क्या होगी। तो 431.25 मैंने आपको बताया है, आप इसे तोड़िए, इसे हम लिख सकते हैं 400% और प्लस लिख सकते हैं 31.25%। 400% प्लस 31.25%। अब आप जानते हैं कि 400% तो 4 के बराबर होगा भाई, जब 100% 1 के बराबर है तो 400% 4 के बराबर होगा। तो जब 400% 4 के बराबर होगा और 31.25, बहुत ही ध्यान से देखिए, ऐसी कोई फ्रैक्शन वैल्यू जिसमें बाद में 0.25 आता हो, आप कहेंगे हमने पढ़ी है 6 सही 1/4, तो आप जानते हैं 6 सही 1/4% आपने पढ़ी है, तो इसे आप लिख सकते हैं 6.25%, यानी कि 6.25%, इसे आप ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसका 6 पंजे 30 और 25 पंजे 125, ये इसका 5 गुना है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितने के बराबर होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बराबर होती है 1/16 के, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बराबर होती है 1/16 के, और ये इसका क्या है, ये इसका 5 गुना है। तो 16 का 1/16 का मैं 5 गुना करूंगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5/16, तो ये हो जाएगा 16 × 64 और 5 69/16, यानी कि 69/16। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट एक फ्रैक्शन वैल्यू और लेते हैं, जैसे 83 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको तोड़नी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको तोड़नी है तो ये किसके बराबर है, ये आपको पता करना है। या तो आप डायरेक्टली देखिए कि बटे में 3 किस में आता है, जो 80 के आसपास उसका टेबल हम पढ़ सकें, यानी कि उसका पहाड़ा हम पढ़ सकते हो। तो आप जानते हैं 16 सही 2/3 में 3 होता है हर में, तो ये 16 सही 2/3% का 5 गुना है। 16 सही 2/3% का जो है ये 5 गुना है। आप जानते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5/6, यानी कि 83 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 5/6 है। तो फ्रेंड्स, ये भिन्न आपको पसंद आई होंगी, और अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं आज के इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, वह संख्या, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। तो बात करेंगे हम क्वेश्चन की। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। आपके ऑप्शन है 60, 80, 50 या 320। तो बात करेंगे एक संख्या जो है अपने 20% से, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 20%, और आप देखेंगे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप बात करेंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि ये होती है 1/5। मैंने आपको बताया था कि नीचे की जो संख्या है वो वास्तविक संख्या है, और ऊपर का जो ये मान है ये प्रतिशत दर है, यानी कि प्रतिशत मान है। ये जो है ये प्रतिशत मान है,
ऊपर वाला जो है ये प्रतिशत मान है, ये प्रतिशत मान है, यानी कि प्रतिशत दर कहलाता है कि प्रतिशत दर है ये। और नीचे की जो संख्या है ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यानी कि मैं बात करूं कोई संख्या अगर मेरे पास 5 है तो 20% का मतलब है 1, तो 20% का मतलब क्या है, 1 है कि वो संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। तो 20% से 40 अधिक है, अभी मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे कि ये संख्या 20% किसके बराबर है, 1 के, और ये संख्या है 5, तो कितनी अधिक है, आप कहेंगे 4 अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करती है, 40 को रिप्रेजेंट करती है, 4 यूनिट। यहाँ क्वेश्चन में अधिक कितनी है, 4 यूनिट अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में इसी बात को बताया गया है कि कोई भी संख्या अपने 20% से, क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई भी संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 40 को। आप देखिए 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगी, तो 1 यूनिट कुछ कम को करेगी, तो 1 यूनिट करेगी 10 को, यानी कि 4 से आप इसे भाग कर दीजिए, 4 से आप जब 4 यूनिट 40 को रिप्रेजेंट करती है तो 1 यूनिट कम को करेगी, आप 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से डिवाइड होगा 10 बार। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है ये 1 से कितनी, 1 यूनिट का मान कितना है, 10 है। क्वेश्चन में पूछा वह संख्या कौन सी है, यानी कि आपसे वास्तविक संख्या का मान पूछा है, नीचे वाला वास्तविक रिजल्ट आपसे पूछा गया है, तो वास्तविक संख्या कौन सी है। अब आप बात करेंगे जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 × 50 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 50 होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये मैंने बताया आपको कि यदि कोई भी संख्या है उसका जो ऊपर का मान, जो अंश है ये इस प्रतिशत मान को दर्शाता है, और नीचे की जो संख्या है, जो हर है, ये दर्शाता है कि उस संख्या का वो वास्तविक संख्या को दर्शाता है, और ऊपर वाला मान उसे प्रतिशत मान को। लेकिन हमें एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एग्जाम में हम इतना लंबा क्वेश्चन करेंगे। आपको मैं डायरेक्टली इसकी बात बता देता हूं। तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। आप डायरेक्टली देखिए कि 20% किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और वास्तविक संख्या कितनी है, 5 है, तो ये 1 से कितनी ज्यादा है ये संख्या, आप कहेंगे 4 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में कितनी है, 40 अधिक है, क्वेश्चन में 40 अधिक दिखाई गई है, क्वेश्चन में 40 अधिक है, तो 4 यूनिट 40 को दर्शा रही है। आप देखिए कितने गुना होता है, 4 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, 10 गुना हो गया है, तो ये जो संख्या है ये भी क्या हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 पंजे 50, यानी कि ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता होगी। तो एक धातु है, कोई भी हमारी अलॉय है, कोई भी मिश्र धातु है, उसमें 12% तांबा है, और हमें उस मिश्र धातु से 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है। तो बताना है कि कितनी धातु की आवश्यकता होगी। आप 12% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए। आप जानते हैं 4% किसके बराबर होता है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, और ये 4% का 3 गुना है। जब ये 4% का 3 गुना है तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/25 होगी, 3/25 होगी। मैंने आपको बताया है कि 12% तांबा है, तो तांबा, ये तांबा दिखा रखा है ऊपर, ये तांबा है, 3 यूनिट क्या है, तांबा है, और नीचे क्या है, ये धातु है, ये धातु की मात्रा है, ये धातु है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है, तो 3 यूनिट आपकी किसे दर्शाती है, 69 किलोग्राम को दर्शाती है, 3 यूनिट दर्शाती है 69 किलोग्राम को। कितने गुना हुआ, 23 गुना हुआ। तो धातु कितने की आवश्यकता होगी, ये भी क्या होगा, 23 गुना हो जाएगा, तो 25 दूनी 50, यानी कि 500 और 25 दिया 75, तो कितना हो जाएगा,
575 किलोग्राम हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 575 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है। यदि मैं किसी संख्या में से 40% घटा दूं तो 30 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है? आप डायरेक्टली सोचिए, अगर मैं किसी संख्या को 100% मान लेता हूं, अगर मैं किसी संख्या को 100% मान लेता हूं, यदि मैंने वो संख्या 100% मान ली, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 40% अगर घटा दिया जाए, 40% अगर घटा दिया जाए तो संख्या प्राप्त होती है 30। अब मैं इसमें से 40% अगर घटा दूंगा, मैं 100% में से, मैंने संख्या मानी है 100%, संख्या जो है वो 100% मानी, इसमें से मैं 40% अगर घटा दूं तो संख्या बचेगी 60%, संख्या बचेगी 60% बचेगी। और क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या में 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो 60 बचता है और इसमें कितना प्राप्त होता है 30। तो आप देखेंगे आधा हुआ है, 60 का 30 हुआ है तो 1/2 गुना हो गया है। वो करेंगे संख्या बताइए, संख्या कितनी है, वो संख्या बताइए कि वो संख्या क्या है। तो संख्या बताइए, तो संख्या मैंने मानी थी 100%, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या है 50 है, वो संख्या 50 है। इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि संख्या आप 100 मानिए। आप संख्या अगर 100 मानेंगे तो संख्या 100 मानेंगे, आपने 40% अगर घटा दिया है, अगर आपने 40% घटा दिया तो संख्या 60 के बराबर होगी। आप क्वेश्चन में देखते ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 60% बचता है, 60% 30 के बराबर है, आधा हो रहा है। तो 50 तो 100% है संख्या, तो उसका भी आधा हो जाएगा, तो 100 का आधा क्या होगा 50 हो जाएगा। हमारे ऑप्शन का आंसर, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50। आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। जैसे किसी संख्या में से 40% घटा दिया, मैंने इसी फ्रैक्शन 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आप तोड़ेंगे तो कितनी होगी 2/5 होगी। 40% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप तोड़ेंगे तो वो 2/5 होगी। जरूरी नहीं है आपको याद हो, ये 20% का 2 गुना है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो जाहिर सी बात है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/5 के बराबर होगी। तो 2/5 के बराबर होगी। आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, जिस पे डायरेक्टली नहीं याद आया तो 40% हटाइए, बटे में 100 बढ़ा दीजिए, तो ये 20 से डिवाइड होगा 2 बार, ये 5 बार, तो क्या गिना क्या आ जाएगी हमारी 2/5 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका तरीका क्या है आप देखते हैं। भाई संख्या क्या है हमारी, जो ये संख्या है ये तो वास्तविक संख्या है, ये तो वास्तविक संख्या है। उसने कहा है इस संख्या में से 40% घटा दिया जाए, तो संख्या 40% किसे रिप्रेजेंट करती है 2 को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि यदि मेरी संख्या 5 है, उसमें से मैं 40% घटा दूं, 40% घटाने का मतलब है कि मैं उसमें से 2 घटा दूं। अगर संख्या 5 है तो मैं उसमें से 2 घटा दूं, तो आप 2 घटा दीजिए, तो 5 में से मैं 2 घटाऊंगा तो आप कहेंगे किसके बराबर बचता है 3 के बराबर बचता है, 3 बचता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बचता है, क्वेश्चन में संख्या हमारी प्राप्त होती है हमें 30, तो 3 का कितने गुना हुआ 10 गुना। तो वास्तविक संख्या क्या है 5 यूनिट है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 50, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 400% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 7/9 आती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो मूल भिन्न क्या है, तो मैं भिन्न मान लेता हूं। देखो सबसे पहली बात तो संख्या कोई भी है, चाहे वो 2 है 3 है 5 है 100 है 1000 है 10,000 है लाख है, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज में हर संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है,
हर संख्या अपने आप में 100 है, चाहे वो x है, चाहे वो y है, चाहे कुछ भी है, अगर वो संख्या कुछ भी है तो वो संख्या 100% के बराबर है। आप इसे लिखेंगे, मैंने भिन्न मान ली है x बटे वाई, ये भिन्न मैंने मान ली कि भिन्न जो है वो x बटे वाई है, जो भिन्न है वो x बटे वाई है। ये जो अंश है ये भी 100% के बराबर है, और जो हर है y वो भी 100% के बराबर है। आप अंश लो या हर लो, दोनों ही अपने अपने आप में 100% के बराबर होंगे, अपने अपने आप में 100% के दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये भी 100 के बराबर है अंश और हर भी 100 के बराबर है। अब मैंने इसमें क्या किया, अब मैं इसमें 250% की अगर वृद्धि करूंगा तो ये पहले ये खुद ही 100% के बराबर था, 250% की मैंने वृद्धि कर दी, तो अब ये मुझे प्राप्त होगा 350%। अब ये मुझे प्राप्त होगा 350%। इसी तरह से हर में उसने कहा है 400% की वृद्धि कर दी जाए, हर में यदि मैं 400% की वृद्धि कर दूं तो ये अपने आप में 100% के बराबर है, ये अपने आप में खुद ही 100% के बराबर है। 400 की वृद्धि करूंगा तो ये 500% के बराबर हो जाएगा, ये 500% हो जाएगा। और जब इतना हम कर देते हैं तो हमें भिन्न प्राप्त होती है 7/19, हमें 7/19 भिन्न प्राप्त होती है। तो वो कह रहा मूल भिन्न बताइए क्या है, तो आप जानते हैं मूल भिन्न मैंने कितनी मानी थी, x बटे वाई, मुझे x बटे वाई का मान निकालना है। तो आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 7, 7 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा। अब कोई कैंसिल नहीं होगा, मुझे मान निकालना था x बटे वाई का, तो x बटे वाई का मान क्या होगा, 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 10 का 10 हो जाएगा, और ये बटे में इधर कोई मल्टीप्लाई को नहीं है तो बटे में 19, और 10/19 ही हमारा राइट आंसर है, और 10/19 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगर अंश है तो वो भी अपने आप में 100% के बराबर है, और हर है तो वो भी अपने आप में 100% के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 120% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 4/11 आती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो मूल भिन्न बतानी है, मूल भिन्न क्या है, एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 120% बढ़ा दिया जाए, तो बताना है कि मूल भिन्न क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप भिन्न मानिए, आप भिन्न कुछ भी मान सकते हैं, मैंने भिन्न मान ली x बटे वाई है, ये अंश भी अपने आप में 100% है, लेकिन 200% अगर मैं बढ़ाऊंगा, अगर मैं 200% बढ़ाऊंगा तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, ये 300% हो जाएगा, क्योंकि 100% तो ऑलरेडी पहले से मेरे पास मौजूद था और मैंने 200% इसमें वृद्धि कर दी, 200% मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, तो ये 300% के बराबर हो जाएगा। और इसमें 120% की वृद्धि की, ये 100% पहले ही था, ये 100% पहले ही था, 120% की अगर वृद्धि कर दी जाती है तो ये हो जाता है 220% के बराबर हो जाता है, ये 220% के बराबर हो जाएगा, ये 220% के बराबर हो जाएगा। और जब हम इतना कर देते हैं तो क्वेश्चन में हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो 4/11 प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है 4/11 प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, 0 से 0 काटिए, 11 से ये 11 एक बार, और 11 से ये 2 बार, और 2 से ये कटेगा 15 बार, ये 15 बार। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मुझे भिन्न का मान किसका निकालना है, x बटे वाई का ज्ञात करना है, x बटे वाई का। तो 15 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो कितना जाएगा, 15 इधर मल्टीप्लाई करने को कुछ है नहीं तो ये 4 ही रहेगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 4/15। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।